Good morning student, myself Sandeep and we will discuss part 6 of history chapter 2 regional kingdom ही हमारा चल रहा है अभी part 6 हमको डिस्कस करना है। इसके प्रीवियस वीडियो में पहले वाले वीडियो में जो लास्ट पार्ट 5 था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो है जो किंगडम्स थे उनका स्ट्रगल किस तरीके से चल रहा था, ठीक है। आफ्टर दैट योर कन्फ्लिक्ट्स आर देयर, कितने कैसे कैसे जो झगड़े हो रहे थे, किस तरीके से जो है मंदिरों को लूटा जा रहा था, या फिर वो किस तरीके से स्ट्रगल फॉर कन्नौज भी हमने स्टडी किया था। जो चोला पाला डेंसिटी ये सब जो है आपस में लड़ रहे थे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर कंट्रोल ऑन द कन्नौज, ठीक है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें जो है थोड़ा सा हमारा आता है केस स्टडी। केस स्टडी में हमको फोकस करना है अबाउट द चोलास एम्पायर। हमको जो है मिडिवल चोलास के बारे में हमको डिस्कशन करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि चोला जो एम्पायर था वो बहुत ही माइटी, एक तरह से आप कह सकते हो बहुत पावरफुल एम्पायर था, और उसके जो राजा थे, जो भी राजा बने वो लोग जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से भी चलाए, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस भी लाए, ठीक है। आप कह सकते हो उनका शासन थोड़ा अलग टाइप का था, एक तरीके से जो है वो पूरा फुल कंट्रोल चाहते थे ऑन द पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है। हमारे भारत का जो साउथ पोर्शन है उसमें जो है कब्जा बनाना चाहते थे। अब इस वीडियो में जो है हमको ये डिस्कस करना है कि चोला एम्पायर जो था चोलास का, उन्होंने किस तरीके से वहाँ के कौन कौन से राजा है, उन्होंने किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, क्या क्या उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे, ठीक है, या फिर किस तरीके की वो चीजें बनवाते थे, ठीक है। उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। नो सी, इसमें से कुछ हमारे पॉइंट्स आते हैं। इसके देखो स्टूडेंट में पहले बता दे रहा हूँ, ये केस स्टडी का मिडिवल चोलास जो दिया हुआ है, इसके आपके एटलीस्ट आई थिंक 4 और 5 वीडियोस और बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चूंकि हमको चैप्टर को समझना है, हमको वीडियोस को केयर नहीं करना है, हमको चैप्टर को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं नाउ केस स्टडी द मिडिवल चोलास इन द मिड, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ओके। आई हैव रिटन हियर आल्सो फर्स्ट पार्ट। इन द मिड 9th century विजयालया laid the foundation of the medieval Chola kingdom. So you have to remember this name, okay? आपको ये नेम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो चोला किंगडम का जो फाउंडेशन था, जो मिडिवल चोला किंगडम की बात कर रहे हैं, तो उसका फाउंडेशन किसने रखा? Who was the person? तो विजयालया, okay? In which century? So mid 9th century. In the mid 9th century, Vijayalaya laid the foundation of the medieval Chola kingdom. Remember, ये आपको पता रहेगा चोला किंगडम का जो है फाउंडेशन किसने पहले रखा था? विजयालया। Now he defeated एलेंगो मुतार अय्यर, ठीक है ना, एलेंगो मुतार अय्यर, ठीक है। इसने जो है किसको हराया? एलेंगो मुतार अय्यर। और ये एलेंगो मुतार अय्यर जो है वो किसका सबऑर्डिनेट था? पांड्या किंग का, या ना, हु वाज सबऑर्डिनेट टू द पांड्या किंग्स ऑफ कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है वो प्लेस का नेम है। यहाँ पे जो है ये मुतार अय्यर जो है, एलेंगो मुतार अय्यर, वो जो है पांड्या किंग के क्या थे? सबऑर्डिनेट थे। और इनको किसने हराया? हु डिफीटेड? विजयालया, ओके स्टूडेंट। एंड टू कंट्रोल ऑफ द कावेरी डेल्टा के ऊपर जो है एलेंगो मुतार अय्यर का जो है पूरा हक बना हुआ था। कावेरी डेल्टा मतलब नदी थी, कावेरी नदी, नाम सुना होगा, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर के ऊपर जो है इसका पूरा हक बना हुआ था मुतार अय्यर का, उस आसपास के क्षेत्र के ऊपर। तो इसको जो है इससे जो है कौन हासिल किया? विजयालया ने जो है एलेंगो मुतार अय्यर को जो है हरा दिया और वहां पे अपना जो है किंगडम स्थापित कर दिया, ओके। नाउ द चोला किंग्स, दैट इज राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, carved out a large and mighty empire, ठीक है। ये अब हमारा तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ तक तो समझ में आया कि विजयालया का जो है कंट्रोल था। उसके बाद फिर कोई राजा आएगा ना चोला किंगडम को संभालने के लिए, तो फिर कौन आया? राजा फर्स्ट, और इसका बेटा था कौन? राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है ना। राजा फर्स्ट का बेटा कौन था? राजेंद्र फर्स्ट,
ठीक है। तो ये दोनों लोग मिलकर जो है राजा राजा फर्स्ट जो है इसने कंट्रोल बनाया, फिर उसके बाद जो है उसका बेटा राजेंद्र फर्स्ट जो है उसने भी अपना कंट्रोल वहां पे बना के रखा, और पूरे चोला किंगडम में ये सबसे लार्ज एंड माइटी एम्पायर था। इनका जो चूंकि ये चोला एम्पायर से चोला राजा ही थे, तो इनका जो क्षेत्र था काफी बड़ा था, काफी हर क्षेत्र पे अपना कब्जा बना के रखे हुए थे। और इसके अलावा जो है माइटी एम्पायर, माइटी मींस पावरफुल एम्पायर वाज देयर, whose that is Raja Raja first and Rajendra first. Student listen, you have to remember this name, okay? आपसे अगर तो कोई पूछता है कि who defeated Alango Mutar Iyer, तो आपका आंसर क्या होगा? विजयालय, ठीक है। ठीक, तो इसी तरह जो है again who was the give the cover of the large and mighty empire, कौन राजा थे? तो राजेंद्र फर्स्ट एंड राजा राजा फर्स्ट, ओके। नाउ सी, अब यहाँ पे हम थोड़ा राजेंद्र फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो है उसने जो है बहुत सारी चीजें बनवाया था और अपने आप को जो है काफी जो है उसने फेमस भी किया चोला किंगडम में। तो राजेंद्र फर्स्ट के बारे में देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन सन ऑफ राजा राजा फर्स्ट ओन द टेरिटरीज इन द गंगा वैली एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज गंगाई कोंडा। उसने क्या किया? राजेंद्र फर्स्ट ने जो गंगा नदी के आसपास के जितने क्षेत्र थे उनके ऊपर अपना कब्जा बनाया और उसने अपने आप को घोषित कर दिया एज ए गंगाई कोंडा। गंगाई कोंडा मींस कंट्रोल ऑफ द गंगा, मतलब गंगा के आसपास के जितने क्षेत्र है उस पर कब्जा बनाया हुआ कौन था? राजेंद्र फर्स्ट। तो आपको याद रखना पड़ेगा हु प्रोक्लेम्ड गंगाई कोंडा हिमसेल्फ, सो राजेंद्र फर्स्ट, and he was the son of the Raja Raja first, okay. Now he built a city of temples, यही नहीं बल्कि उसने जो है बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए नियर तंजौर। तंजौर के जो शहर था उसके आसपास जो है उसने काफी टेम्पल्स भी बनवाए एंड नेम्ड इट गंगाई, देखो कैसे पढ़ोगे, थोड़ा लंबा नेम है ये, गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो इसने जो है नेम किया उस टेम्पल का तंजौर के पास जो है बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स बनवाए और उनका नाम रख दिया क्या? गंगाई कोंडा चोलापुरम, ओके स्टूडेंट। सो दिस मच वाज देयर, इट वाज द ओनली इंट्रोडक्शन, ओके। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस पार्ट वाइज, कुछ पार्ट्स हमारे दिए हुए इसके बाद, ठीक है। इतना चीज आप अच्छे से बिल्कुल समझ लो, ठीक है। ये चोला किंगडम से रिलेटेड जो है ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, स्पेशली विजयालय, ठीक है। ये नहीं याद रखना, राजा राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, और विजयालय ने किसको डिफीट किया था, क्यों डिफीट किया था, किस चीज के लिए? फॉर द कावेरी डेल्टा, टू कंट्रोल ओवर द कावेरी डेल्टा, फॉर दिस पर्पस ओनली विजयालय अटैक ऑन द अटैक ऑन द एलांगो मुदार अय्यर एंड डिफीटेड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका राजेंद्र फर्स्ट जो है क्या क्या चीज है उसने जो है बिल्ड की, कहाँ किस क्षेत्र पे जो है उसने कब्जा बनाया, उसका नाम क्या रखा, ठीक है। गंगाई कोंडा, कंट्रोल ऑफ द गंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गंगाई कोंडा? तो गंगाई कोंडा का मीनिंग होता है कंट्रोल ऑफ द गंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है तंजौर में जो है उसने टेम्पल्स बनवाए, उसका नाम जो है क्या रखा गया? गंगाई कोंडा चोलापुरम, okay student. So these are some of the points you have to remember it. Thank you everybody.